नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 13 फरवरी। कल का जो दिन है वो हाई वॉलेटिलिटी के लिए जाना जाएगा। मैंने कहा था कि शटडाउन की अगर न्यूज़ यहाँ पे आएगी, जो कि 14 फरवरी से यहाँ पे होने वाली है, तो रिएक्शंस पहले यहाँ पे बॉन्ड्स में आएंगे, क्रिप्टोज में आएंगे, इक्विटी में, और फिर यहाँ पे रिएक्शंस जो है वो कमोडिटी में आएगा। पहले क्रम को जानते हैं, बॉन्ड्स, इक्विटी, देन यहाँ पे क्रिप्टोज एंड कमोडिटीज़। तो हम लोगों ने एक रिएक्शंस आता हुआ इक्विटी में तो ऑलरेडी यहाँ पे देखा था, क्रिप्टोज में भी यहाँ पे सेलिंग आ गई थी। अब जो सेलिंग थी ये यहाँ पे आई है कमोडिटीज़ में। क्या सिर्फ शटडाउन इसका कारण था या वो और भी कोई कारण था जिसकी वजह से यहाँ पे अचानक से हम लोगों ने इतना ज़्यादा स्मैश आता हुआ देखा? मार्केट में मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पे रिवील करा है चीन ने ऑफिशियली कि वहाँ पे कुछ जो ट्रेड्स थे वो इलीगल थे, वो अभी भी यहाँ पे देखा जा रहा है मैनिपुलेशंस। और ये मैंने कहा था कि सबसे क्रूशियल यहाँ पे है कि यूएस का यहाँ पे शटडाउन होना, चाइना का यहाँ पे छुट्टियों पे जाना, और प्लस यहाँ पे मार्जिन इंक्रीज यहाँ पे होना। तो मार्जिन्स तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक मेल्टडाउन आता हुआ देखा। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक ज़रूरी न्यूज़ आई जो कि अनएक्सपेक्टेड मार्केट में थी। एटलीस्ट मैंने यहाँ पे इस चीज़ को मतलब कंसिडर नहीं किया था। रशिया ने यहाँ पे कहा है कि वो दे कैन मूव बैक टुवर्ड्स यूएस डॉलर। ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ था कल के मार्केट के लिए, जिसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में लगातार बहुत ज़्यादा फॉल आता हुआ देखा, क्योंकि रशिया जो है वो गोल्ड बैक्ड एक इकोनॉमी है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गोल्ड यहाँ पे एक्यूमुलेट किया था। और फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं कि फॉसिल फ्यूल पे वो काम कर रहे हैं। इसके बाद था कि ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नेचुरल गैस पे वो कर सकते हैं, ऑफशोर ऑयल क्रिटिकल्स रॉ मटेरियल पे पार्टनरशिप हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या हुआ? इन सब चीज़ों का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो सप्लाई साइड है वो स्मूथ होगा, क्योंकि जो ट्रेड टेंशन्स था वो यहाँ पे ईज होता हुआ दिख रहा है दो बड़ी इकोनॉमी में। और जब मार्केट के प्राइसेस बढ़े थे, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स हो, चाहे वो आपको एसेंशियल कमोडिटीज़ हो, बुलियन हो, वो बढ़ा था खासकर तब जबकि यहाँ पे ट्रेड वॉर की बात हो रही थी और यहाँ पे टैरिफ लगाने की बात हो रही थी। पैनिक यहाँ पे इसलिए भी नहीं होना है पैनिक। अब आप कहेंगे कि यहाँ से अचानक से फंडामेंटल्स चेंज हो गए। नहीं, फंडामेंटल्स सेम के सेम है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इसलिए हुआ कि थोड़ा सा सप्लाई साइड जो है वो यहाँ पे मतलब कि स्मूथ होने का सवाल है। एक नीज ऑफ रिएक्शन मार्केट में आया है, $3.6 ट्रिलियन का यहाँ पे वाइप आउट हुआ है 90 मिनट्स में सिर्फ। तो मुझे रिटेलर्स के यहाँ पे बहुत चिंता है कि जिनकी पोजीशंस यहाँ पे रही होंगी। अब गोल्ड में यहाँ पे 1.34 ट्रिलियन का यहाँ पे पैसा गया है। सिल्वर में 8.5% का फॉल आया, जिससे कि $400 बिलियन का यहाँ पे पैसा गया। S&P में 1% का फॉल था, $620 बिलियन का पैसा गया। जबकि नैस्डैक में 1.6% का यहाँ पे क्रैश था, यहाँ पे भी $600 बिलियन जो है वो वाइप आउट हुआ है। तो ये जो मैं कहने का मतलब है कि क्रॉस द बोर्ड यहाँ पे सेलिंग आई है, सिर्फ ये कमोडिटी की सेलिंग नहीं है, ये समझ के चलना होगा। अच्छा, आज के दिन में यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, मैंने बता तो दिया कि क्रैश आया। तो आज के दिन में मार्केट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब जिस तरीके की मूव आ रही है, इसमें अब मार्केट आपको थोड़ा सा, आपको पता है कि दोबारा ये 5000 वाली टेरिटरी में जाने की कोशिश करेगा। निचले स्तर से यहाँ पे लेवाली आ रही है, $49.97 के करीब गोल्ड है। गोल्ड किसी भी हालत में आपको सिल्वर से ज़्यादा स्टेबल है। कल का मैंने हेडलाइन ही यही दिया था कि गोल्ड बेहतर है, सिल्वर एक रेंज में है। तो अब $49.50 का एक अपसाइड है आज की मार्केट में। हम लोगों ने जो फॉल आता हुआ देखा था कल की मार्केट का 5900 का, वो फॉल यहाँ पे पूरा तो नहीं जा सकता है क्योंकि गिरावट 3.73% की थी। अब वहाँ पे जो रिकवरी है लगभग 1% की भी आती है, तो 1500-1800 पॉइंट का एक आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। हमारी मार्केट का आज जो रेंज बनेगा, ये नीचे अगर और क्रैश होता है तो 1,48,000 का और ऊपर में 1,55,000 का, ये आपको एक रेंज रहेगा। और इसके बाद मैं ध्यान बटाना चाहूँगी आप लोगों का, जिन लोगों की ETF में बाइंग है वो आज एक गैप डाउन देख सकते हैं। गैप डाउन पे आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप सिल्वर में थोड़ा सा स्टेबल होने का वेट करिए, लेकिन गोल्ड मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई डाउनसाइड यहाँ पे देने की कोशिश करेगा, यहाँ पे कोई क्रैश आएगा। तो ये जो गोल्ड के लिए एक एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है, सिल्वर के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत लगाना है तो आप यहाँ पे लगा भी सकते हैं, क्योंकि सिल्वर में आपको 10% का फॉल दिखेगा। तो अब यहाँ पे $76.46 के करीब ट्रेडिंग हो रही है, किसकी? सिल्वर की। कितना अपसाइड है? 1%। तो रिकवरी जो 8.5% का डाउनफॉल था, उसमें रिकवरी सिर्फ यहाँ पे 1% है। थोड़ा सा रेंज में रहेगा, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि ये रेंज जो है ये बहुत बढ़िया रेंज है और रेंज में कमोडिटी का रहना है कि एक हेल्दी ट्रेंड जो है वो यहाँ पे है और मैं स्पेकुलेटिव एक बाइंग से यहाँ पे बचेंगे।
तो हमारे मार्केट का क्या रिएक्शन रहेगा? कल हमारी मार्केट में लगभग 26,600 का एक फॉल आया था। आज मुझे लग रहा है कि 2,500 से लेके 5,000 तक का एक अपसाइड मूव आपको देखने को मिल सकता है। मार्केट एक बार जा सकती है 2,40,000 वाले टेरिटरी में। नीचे का जो अब आपको सपोर्ट है वो 2,20,000 का बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसने मेजर एक सपोर्ट को ब्रीच करा है। लेकिन अभी आज का दिन रिकवरी का होगा, इसमें मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पैनिक आज फिलहाल नहीं होगा। क्रूड ऑयल में भी यहाँ पे गिरावट आई है, 62.83 है। अपना क्रूड ऑयल 3.56% बढ़ा। सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे यूएस और रशिया के न्यू स्टेटमेंट पे आया है कि इनके न्यू एग्रीमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। अब रशिया से जब ऑयल बाहर आएगा तो उसका एक नीज रिएक्शन तो मार्केट में आना था, वो आया यहाँ पे। अब आज के दिन मार्केट यहाँ पे 5600 थोड़ा सा डाउन साइड रह सकता है, अप साइड आपको रहेगा 5750 तक। नेचुरल गैस, आपको याद होगा कि नेचुरल गैस रशिया जो है यूरोप को प्रोवाइड करता था, मेजर मतलब सप्लायर था। 3.2 के करीब बिल्कुल स्थिर है, यहाँ कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो हमारे मार्केट में नीचे 285, ऊपर में 300 का एक जोन रहेगा। जबकि अगर आप बोलेंगे कि बाकी कमोडिटी में क्या हाल है और वहाँ पे क्या मूवमेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि अब आपको संभलना होगा किसमें? अब आपको संभलना होगा बेस मेटल्स में। बेस मेटल्स में क्यों संभलना होगा? चाइना छुट्टी पे जा रहा है, मेजर जो कंज्यूमर है वो चाइना है यहाँ पे, तो उसका इम्पैक्ट जो है मतलब यहाँ पे आता हुआ आपको दिखेगा। कुछ कमोडिटीज़ में कल की गिरावट के बाद मुझे लग रहा है कि हल्की सी रिकवरी होगी। इसमें कौन कौन सी कमोडिटी है जान लीजिए। जिंक है, निकल है, कॉपर है। यहाँ पे कल की गिरावट के बाद हल्का सा हो रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम पे यहाँ पे दबाव हो सकता है क्योंकि क्रूड ऑयल भी यहाँ पे गिरा है। तो कॉपर में आपको 1200 का रेंज था, 41 रुपीज़ का एक डाउन साइड आया था, 1220 हायर साइड, लोअर साइड आपको 1200 रहेगा। एक रिकवरी मुझे एक्सपेक्टेड है, फॉल लिमिटेड है। निकल में 1574, यहाँ पे फॉल लिमिटेड था, 26 रुपीज़ का ही था। यहाँ पे भी आपको 1600 का जोन रहेगा अपसाइड का, नीचे का रहेगा 1560। और एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ मतलब क्रैश तो नहीं होगा, लेकिन 305 304 के करीब यहाँ पे हो सकता है। और जिंक में आपको एक अपसाइड रेंज देखने को मिलेगा 325 के करीब का। मुझे लग रहा है कि ये जो इकोनॉमिक रिलीजेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके का स्टेटमेंट। और कभी भी गोल्ड प्राइसेस लोग बोलते हैं ना 4,000 आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा, वो वैसे केस में ही हो सकता है जब यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स बोले कि हम अपने सोना को बेचेंगे और हम यहाँ पे, जैसे रशिया ने कहा कि हम डॉलर की तरफ जा सकते हैं, इस तरीके के स्टेटमेंट को दे, क्योंकि गोल्ड का काफ़ी सारा रिजर्व सेंट्रल बैंक्स के पास होता है। अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो एक कारण बन सकता है गोल्ड में सेलिंग का। फिलहाल आपको ये जान के चलना होगा, आप लोग पैनिक इस पे नहीं होइएगा कि यहाँ पे फिजिकल में यहाँ पे जो डिमांड्स है वो कम हुआ है। पिछली बार अगर आप ध्यान देंगे तो सिल्वर के फॉल को संभाला था वहाँ के फिजिकल मार्केट ने। अभी भी फिजिकल मार्केट में इतनी फॉल नहीं आई है जितना कि यहाँ पे फ्यूचर्स पे आया है। ये मैनिपुलेटेड है, ये फोर्स सेलिंग इसे कहते हैं, मार्जिन्स के थ्रू। और मार्जिन्स के थ्रू यहाँ पे सेलिंग आई है। चाइना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कॉमिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा दबाव है कि यहाँ पे प्राइसेस एक बारी क्रैश होता हुआ दिखे। संभल के ट्रेड करिएगा। और ETF में आपको आज गैप डाउन ओपनिंग होगा, इसकी चिंता करिएगा। और दूसरी चीज़ है कि आपको जिन लोगों को लोअर लेवल पे यहाँ पे बनाना है उनके लिए एक मौका भी है कि आप लोअर लेवल पे बना सकते हैं। सिल्वर गोल्ड ETF में अपना और सिल्वर में अपनी पोजीशंस को हल्की रखिएगा। थैंक यू।